हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अबाउट द रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो हमारे बैचलर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, सबसे पहले उसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी यहाँ पे हम लोग दो डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और एक एक करके उनको हम लोग यहाँ पे क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जो है हमारी सबसे यहाँ पे पहली वो डेफिनेशन है, द टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर रिफर्ड एज रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो हमारे ऐसे टाइट्रेशन जिनके अंदर की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हमें देखने को प्राप्त होती है, उन टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशन सिंपली कहते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा टाइट्रेशन जिसके अंदर जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है, तो उस प्रकार के टाइट्रेशन को हम लोग सिंपली रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। इसकी जो हम है हमारी यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें यहाँ पे क्या होता है, वो टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टाइट्रेंट एंड द एनालाइट आर रिफर्ड एज रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो हमारे ऐसे टाइट्रेशन जिसमें जो हमारा टाइट्रेंट होता है और जो हमारा वहाँ पे एनालाइट होता है उनके बीच में हमें अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को प्राप्त होता है तो ऐसे टाइट्रेशन हमारे सिंपली रेडॉक्स टाइट्रेशन यहाँ पे कहलाते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो टाइट्रेंट है और जो हमारा एनालाइट है, अगर हमारे टाइट्रेशन में उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहाँ पे हो रहा है तो उस कंडीशन में वो जो हमारा टाइट्रेशन है वो सिंपली रेडॉक्स टाइट्रेशन वहाँ पे कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए हमारी जो वहाँ पे रिएक्शन की एक तरह से प्रोग्रेस होगी उसको वहाँ पे एक तरह से करने के लिए, वो मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होता है वो हमारा यहाँ पे एक मेजर क्राइटेरिया होता है, जिससे हम लोग यहाँ पे एक तरह से पता कर सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है उसकी जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का जब वहाँ पे एक तरह से ट्रांसफर होगा तो हमें वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें अपने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर देखने को प्राप्त होगा और वो जो हमारा वहाँ पे वो डिफरेंस होगा वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि कितना हमारी रिएक्शन वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो जो भी हमारी ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन की रिएक्शन होती है हमारे यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशन में, तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें तो वो क्या होती है। ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन रिएक्शंस आर केमिकल प्रोसेस इन विच द चेंज ऑफ द वैलेंसी ऑफ द रिएक्टिंग एलिमेंट आर आयन टेक प्लेस। तो इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन रिएक्शन हमारी एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारे वहाँ पे रिएक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं या आयंस होते हैं उनकी जो वैलेंसी है वो हमें वहाँ पे चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन की रिएक्शन है ये एक हमारी ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो हमारे वहाँ पे एलिमेंट या आयंस वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, अगर उनकी वैलेंसी में उस रिएक्शन में हमें चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में वो हमारी रिएक्शन सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वहाँ पे कहलाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारा वैलेंसी है ये क्या होता है, तो जो भी हमारे वहाँ पे एलिमेंट होते हैं उनकी अगर हम लोग यहाँ पे जो वैलेंसी है उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इट्स एटम टेक्स ऑन आर गिव अपॉन द रिएक्टिंग विद द अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो इस कंडीशन में अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारे वहाँ पे एटम्स हैं वो हम कह सकते हैं कि जो हमारे वहाँ पे एलिमेंट हैं वो जब हमारे वो दूसरे जो एलिमेंट हैं उनके साथ में उनकी रिएक्शन होती है और वो एक कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे एटम्स हैं
वो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उस प्लेस पे वहाँ पे दे रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो वहाँ पे एक तरह से वो ले सकते हैं या एक तरह से ले रहे हैं, वो हमारे एलिमेंट की सिंपली वहाँ पे वैलेंसी कहलाती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारे वहाँ पे एलिमेंट हैं उनके ऊपर जो पर्टिकुलर चार्ज होता है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन को वो वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। वो सिंपली वहाँ पे हमारा उसका हम कह सकते हैं कि वैलेंसी कहलाता है। तो आसान तरीके से अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे Fe है तो Fe के ऊपर हमें एक तरह का अगर वो 2+ यहाँ पे चार्ज है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट यहाँ पे करता है कि ये यहाँ पे एक तरह से वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और ये यहाँ पे Fe को एक तरह से फॉर्म कर सकता है। तो इसकी जो हमारी यहाँ पे है वैलेंसी वो कितनी हो जाएगी, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगी और ये हमारा यहाँ पे कहलाएगा बाईवैलेंट कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Fe ही है, उसके ऊपर अगर यहाँ पे 3+ है तो ये अब क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है और Fe को ये यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। तो इस कंडीशन में इसकी जो हमारी है यहाँ पे वैलेंसी वो 3 हो जाएगी और ये हमारा यहाँ पे ट्राई वैलेंट कहलाएगा। तो आसान तरीके से कहें तो एलिमेंट के ऊपर जो भी हमारा वहाँ पे चार्ज होता है कि वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे एक तरह से दे सकता है, वो उसका वहाँ पे वैलेंसी सिंपली कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट आर आयंस टू अनदर। तो इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारी एक ऐसी यहाँ पे प्रोसेस होती है वो जिसमें जो हमारे वहाँ पे एलिमेंट होते हैं और हमारे आयंस होते हैं वो हमारे दूसरे जो एलिमेंट और वहाँ पे आयंस है उनको इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें देखने को प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे वहाँ पे रिएक्टिंग एटम्स या आयंस वहाँ पे होते हैं उनकी जो वैलेंसी है उसमें हमें चेंज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है और ये जो हमारी रिएक्शन है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और वैलेंसी में हमें चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है, वो हमारा सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे कहलाती है। तो अगर इस प्लेस पे हम लोग जो हमारी वैलेंसी है उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी की जो वैलेंसी है वो हमें यहाँ पे वेरी होते हुए देखने को प्राप्त होती है। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जो हमारा आयरन है वो यहाँ पे होता है एक तरह से बाईवैलेंट भी होता है और हमें ये ट्राईवैलेंट फॉर्म में भी देखने को प्राप्त होता है, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी बात किया था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द मैग्नीज तो इसकी जो हमारी वैलेंसी है वो हमें यहाँ से वो 2 से 7 के बीच में देखने को प्राप्त होती है। ये हमें इस प्लेस पे MnO के फॉर्म में भी देखने को प्राप्त होता है, MnO2 के फॉर्म में भी देखने को प्राप्त होता है, Mn2O3 के फॉर्म में भी हमें देखने को प्राप्त होता है और ये यहाँ पे हमें Mn2O7 के फॉर्म में भी देखने को प्राप्त होता है। तो इसकी जो हमारी वैलेंसी है वो हमें 2 से 7 के बीच में वैरी करते हुए देखने को प्राप्त होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड वो रिडक्शन। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग उसको यहाँ पे 4 जो हमारे तरीके हैं उनसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहला वो है हमारा इन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, अगर हम लोग उसके रेफरेंस में ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक तरह से क्या होता है, द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर जो इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम मॉलिक्यूल आर आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई हमारा वहाँ पे एटम है, हमारा कोई मॉलिक्यूल है या आयन है, अगर उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस देखने को प्राप्त होता है तो वो हमारा सिंपली वहाँ पे ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो ये जो है हमारा Fe वो 2+ आयन है और इस प्लेस पे अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस होता है तो इसके ऊपर जो हमारा चार्ज है वो 1+
प्लस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हमें बाहर मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपली यहाँ पे कहलाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे वो रिडक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एटम है या मॉलिक्यूल है या हमारा आयन है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का हमें गेन देखने को प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके साथ में अटैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो हमारा सिंपली यहाँ पे वो रिडक्शन कहलाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लें, जो हमारा Cl2 है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और अगर इलेक्ट्रॉन का जो गेन है अगर हमें इसमें देखने को प्राप्त होता है तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे रिडक्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि इस प्लेस पे हमें यहाँ पे जो Cl है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन देखने को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में है हमारी यहाँ पे अगली जो है वो डेफिनेशन, वो है इन द टर्म्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसका जो मूवमेंट है उसके अनुसार हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो अगर जो हमारा वहाँ पे सब्सटेंस है उसमें से हाइड्रोजन अगर हमें उसका लॉस देखने को प्राप्त हो रहा है या हाइड्रोजन का वहाँ पे रिमूवल होता है तो वो हमारा सिंपली वहाँ पे ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा H2S है वो जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन में जो हमारा H2S है इसमें से जो हमारा S है उससे हमें हाइड्रोजन का यहाँ पे लॉस देखने को प्राप्त होता है। हाइड्रोजन इस प्लेस पे वो टूट जाता है और ये हमारा ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है और H2O को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में इसमें से हमें हाइड्रोजन का लॉस देखने को प्राप्त हो रहा है जिसके कारण कि ये हमारा ऑक्सीडेशन यहाँ पे कहलाएगा। और अगर जो हमारा यहाँ पे है सब्सटेंस उसमें अगर हाइड्रोजन का हमें गेन या एडिशन देखने को प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में हमें उसको हम लोग वहाँ पे कहते हैं रिडक्शन कहते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है C2H2 वो जब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन इसके साथ में यहाँ पे अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन का हमें यहाँ पे इसमें गेन देखने को प्राप्त होता है और ये फॉर्म करता है C2H4 को, ये यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे वो रिडक्शन कहेंगे। उसके बाद में जो हमारा है अगली वो डेफिनेशन वो है इन द टर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो अगर हम लोग जो ऑक्सीजन का हमारा मूवमेंट है उसके बेसिस पे किस तरह से ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन को हम लोग यहाँ पे करते हैं वो डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारा सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन का हमें गेन या उसका एडिशन हमें देखने को प्राप्त होता है तो उसको फिर हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल में देखें तो जो हमारा SO2 होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन का इसमें हमें गेन देखने को प्राप्त होता है और ये यहाँ पे SO3 को फॉर्म करता है। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है उसमें से ऑक्सीजन का हमें रिमूवल देखने को प्राप्त होता है, उसका लॉस देखने को प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग सिंपली रिडक्शन कहेंगे। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है CuO उसके साथ में जब हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे है एक तरह से CuO है उसमें से हमें ऑक्सीजन का लॉस देखने को प्राप्त होता है। ऑक्सीजन हमारा H2 के साथ में अटैच होके यहाँ पे H2O को एक तरह से फॉर्म करता है और जो हमारा Cu है उसमें से हमें ऑक्सीजन का लॉस देखने को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे वो रिडक्शन कहेंगे। तो इस कंडीशन में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी हमारी जो फोर्थ टाइप की डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, इन द टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जो भी हमारा वहाँ पे है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है उसके बीच का जो हमारा रेशियो है वो हमारे ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन को किस तरह से डिफाइन करता है। अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अपॉन द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है इसके बीच का जो हमारा रेशियो है अगर वो इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर जो हमारा होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है उसके बीच का रेशियो अगर वहाँ पे हमें डिक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है तो उसको सिंपली हम लोग यहाँ पे वो रिडक्शन कहते हैं। तो आई थिंक सो ये डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको हम लोग ऊपर से फिर से देख लेते हैं।
तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग इसको जो इलेक्ट्रॉन है जो उसके वो टर्म में अगर डिफाइन करते हैं तो अगर जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसमें क्या है कि जो हमारे एटम या हमारे मॉलिक्यूल या आयन है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर जो हमारा यहाँ पे होता है सब्सटेंस उसमें जो हमारा है हाइड्रोजन उसका उस प्लेस पे हमें वो लॉस आर वो रिमूवल देखने को प्राप्त होता है तो वो हमारा सिंपली ऑक्सीडेशन यहाँ पे कहलाता है। अगर हमें वहाँ पे ऑक्सीजन का एक तरह से गेन या एडिशन देखने को प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में भी वो हमारा ऑक्सीडेशन वहाँ पे कहलाता है। और अगर जो हमारी है इलेक्ट्रो वो निगेटिविटी और इलेक्ट्रो जो पॉजिटिविटी है उसका रेशियो अगर इंक्रीज होता है तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द वो रिडक्शन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो अगर जो हमारा वहाँ पे एटम मॉलिक्यूल या आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन का हमें अगर गेन देखने को प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में वो हमारा सिंपली यहाँ पे रिडक्शन कहलाएगा। अगर उसमें हाइड्रोजन का गेन या एडिशन हो रहा है या ऑक्सीजन का लॉस या रिमूवल हो रहा है तो उसको हम लोग वहाँ पे कहेंगे वो रिडक्शन कहेंगे। और अगर जो हमारा होता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का जो हमारा रेशियो है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो हमारी रिएक्शन है वो वहाँ पे वो रिडक्शन रिएक्शन सिंपली कहलाएगी। आई थिंक सो ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तो आपके इस चैनल का ऐप भी आ गया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी। उसको भी आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हर टॉपिक प्रॉपरली अरेंज फॉर्म में देखने को प्राप्त होगा। थैंक यू।